एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोचिंग स्कीम फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ एंड रिसर्च एसोसिएशन आरए फॉरेन नेशनल। ये स्कीम फॉरेन नेशनल इंडिया में रिसर्च और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए बनाई गई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, इन स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आइए आज हम लोग जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें हमें। ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉरेन नेशनल को इंडिया में रिसर्च अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना है। रिसर्च एक्सलेंस में क्या है कि हाई क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करना बाय अट्रैक्टिंग टैलेंटेड रिसर्चर्स फ्रॉम अराउंड दिस वर्ल्ड, यानी कि ये बेस्ट से अट्रैक्टिंग टैलेंटेड रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देती है और इसको बढ़ावा देती है। अब कल्चरल एक्सचेंजेस में क्या आता है, डाइवर्सिफाई कल्चरल बैकग्राउंड के रिसर्चर्स को साथ लाना और म्यूचुअल लर्निंग को इनहेंस करना है। म्यूचुअल लर्निंग मतलब काफी रिसर्चर्स मिल करके इसे प्रमोट करते हैं और हर बैकग्राउंड के लोगों को इसे इनहेंस करने में हेल्प करते हैं। अब इसके की फीचर्स क्या है, अब इसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। आइए, तो फीचर्स प्रोवाइड करती है ये जो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट है, जेआरएफ और आरए स्कीम में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जिसमें फेलोशिप अमाउंट और रिसर्चर्स ग्रेनेड्स शामिल हैं। अब इंस्टीट्यूशनल क्या होता है एफिलिएशन में, कि रिसर्च को इंडिया इंस्टीट्यूशन के साथ एफिलिएट किया जाता है जहां वो अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। मेंटरशिप क्या होता है, एक्सपीरियंस इंडिया रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स का मेंबरशिप प्रोवाइड किया जाता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, रिसर्चर्स को प्रयोगशाला यानी कि लाइब्रेरी और अदर्स रिसर्चर्स फैसिलिटीज एक्सेस करने को मिलता है। अगर किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी हायर एजुकेशन के लिए आप लाइब्रेरी या फिर प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं तो आपको हायर अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन इस स्कीम के द्वारा आपको इजी वे में ये सपोर्ट मिलता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी जनरली जो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार से है। नेशनलिटी मतलब कि एप्लीकेंट को फॉरेन नेशनल होना चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन रेलिवेंट फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉर जेआरएफ या पीएचडी फॉर आरए होना चाहिए। रिसर्चर्स प्रपोजल्स क्या होते हैं, एक वेल डिफाइंड रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होता है जो कि इंडिया के कॉन्टेस्ट में रिलेवेंट हो। मेजर स्कीम्स क्या है अवेलेबल, कुछ मेजर स्कीम्स हैं। ICSSR यानी कि इंडिया काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्चेस फेलोशिप, सोशल साइंस रिसर्चेस के फील्ड में फॉरेन नेशनल्स को फेलोशिप प्रोवाइड करती है। दूसरा है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फेलोशिप, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च फेलोशिप ऑफर करती है। DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फेलोशिप, बायोटेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड्स में रिसर्चर्स फेलोशिप प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है, काफी सिंपल है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए। एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में ऑनलाइन एप्लीकेशंस है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन करने होते हैं। अब इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, रिसर्च प्रपोजल्स, रिकमेंडेशन लेटर्स अपलोड करना होता है। सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन रेवेन्यू होने के बाद मेरिट और रिसर्च प्रपोजल के बेसिक पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम, इन स्कीम का काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि रिसर्च कोलैबोरेशन इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ाता है। नॉलेज एक्सचेंज होते हैं, डाइवर्स रिसर्च आइडियाज और मेथोडोलॉजीज का एक्सचेंज होता है जो भी ओवरऑल रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव करती है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होता है, रिसर्चर्स को डिफरेंट कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव
समझने का मौका मिलता है, जो कि ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग इनहैंस कराता है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? तो दोस्तों, कोचिंग स्कीम फॉर JRF एंड RA फॉर फॉरेन नेशनल्स एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो कि फॉरेन रिसर्चर्स को इंडिया में रिसर्च अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना और ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ाने में मदद करता है। हम सबको इन स्कीम्स के बेनिफिट्स को समझना चाहिए और रिसर्च इनहैंस को प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अगर ये मेरी वीडियो पूरी देखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। अगर किसी को भी लगता है कि ये फॉरेन नेशनल्स की जो भी स्कीम है इसे आप प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों को इसकी हेल्प करना चाहते हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई में थोड़े से अच्छे हैं बट पैसों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो इसके जो क्राइटेरिया है वो भी मैंने बताया, क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो भी मैंने बताया। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें। थैंक यू।